सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक विशेष प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, जिसमें प्रश्न ये है, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके शरीर नहीं होते। अर्थात सदगुरु कबीर की वाणियों में बहुत ऐसे शब्द आए हैं जिनमें जानवरों का जिक्र किया गया है। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को समझाने के लिए भांति भांति के तरीके अपनाए हैं, अर्थात आप किसी भी तरह से समझ जाएं। तो इसी प्रकार से इस सत्संग में अध्यात्म के मार्ग में आपको समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो आप लोगों को हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप फसल करते हैं तो फसल का भी नुकसान जानवर कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर तो नहीं है, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए, एक वाणी भी सदगुरु की ऐसी है जो जानवरों के प्रति ही है। थोड़ा सा हम 2-4 कड़ी बोलकर आपको सुना देते हैं, फिर हम आपको इन जानवरों के बारे में बतलाते हैं। जो जानवर आपको सदैव नुकसान पहुंचाते रहते हैं, आपका जीवन नष्ट कर देते हैं, दुखों में डाल देते हैं। यानी आपका फसल अगर जानवर खा जाएगा तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी कि सारा फसल नष्ट कर दिए। ठीक इसी प्रकार आपके साथ रहने वाले आध्यात्मिक जानवर जो आप लोगों को बारंबार नुकसान पहुंचाते हैं और आप उस नुकसान से परेशान होते रहते हैं। तो चलिए, एक वाणी सदगुरु की कहती है, या तने बिना मेरो मेरे गना, मेरे गन खेत उजाड़ा, पाँच मिरग पचीसे मिरगनी, तामे एक सिंगारा, अपने अपने रस के भोगी, चरते न्यारा न्यारा, काम क्रोध दो मुख मिरग है, चरते न्यारा न्यारा, यतन बिना मेरो मेरे गना, मेरे गन खेत उजाड़ा। ये सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म ज्ञान को लेकर जानवरों की तुलना से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ मुख्य जानवरों के नाम हम बतलाते हैं जिनके शरीर नहीं होते, लेकिन एक जीव को हमेशा हानि पहुंचाते रहते हैं, यानी आपको। सबसे बड़ा जानवर होता है संशय। इसी को दूसरे शब्दों में हम समझते हैं भ्रम। ये जो भ्रम रूपी जानवर होता है, संशय रूपी जो जानवर होता है, ये आपको सदैव तकलीफ देता है, दुख देता है। संशय बहुत सारी चीजों में आता है। कोई अपने पत्नी पर शंका करता है, कोई किसी ग्रंथ पर शंका करता है। मतलब संशय का मतलब ही यही होता है कि गलत फहमी। सारी दुनिया के भक्त, जितने भी दुनिया में भक्त हैं, जिनको सच्चा सदगुरु नहीं मिला, सभी संशय के शिकार में हैं, संशय के शिकार होने वाले हैं। यानी गलत गुरु को आप लोग सतगुरु समझते हैं, ये आपका भ्रम है।
और गलत गुरु आपको संशय से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो खुद संशय में है, उसे खुद पता नहीं है। वो जितनी बातें, जितनी शिक्षा आपको दे रहा है, वो केवल बनावटी है। और बनावटी ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हुआ, ना होने वाला है। तो संशय रूपी जानवर जो है सबको परेशान करके रखा हुआ है। अगर संशय ना होता तो आप दिन रात परमात्मा के भक्ति में लीन नहीं रहते। परमात्मा की भक्ति बहुत सरल है, परंतु करने वाले के लिए, जिसकी लगन है परमात्मा में, उसके लिए। जिसकी लगन नहीं है वो संशय से बाहर कभी नहीं आ सकता है, और जिसकी लगन है वो संशय का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके अंदर दृढ़ संकल्प हो जाता है, उसके आगे फिर माया की नहीं चलती है, क्योंकि सत्य सत्य की ओर ही जाता है और असत्य असत्य की ओर ही जाता है। तो सबसे बड़ी बात है संशय। संशय रूपी जानवर का शरीर नहीं होता, लेकिन एक जीवात्मा का विनाश कर देता है। विनाश मतलब जीवन का कल्याण नहीं होने देता, भ्रम में रखता है सारी जिंदगी। और संशय रहते 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 जीवन का अंत हो जाता है। सच्चा गुरु भी नहीं मिल पाता है और मोक्ष भी नहीं होता है। इससे जीवन का विनाश हो जाता है। दूसरा जानवर है काम वासना। काम वासना का मतलब आपको भोग विलास ही नहीं समझना है। काम वासना में सारी चीजें आते हैं जो हम काम करते हैं। बहुत सारे काम हैं जिनमें हम रत रहते हैं, यानी परमात्मा के प्रति काम के चक्कर में। जैसे नहीं कहते बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते ही नहीं, क्योंकि उनको काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। बहुत सारे काम है। तो थोड़ा आपका मन परमात्मा की ओर भी झुका होना चाहिए। काम में इतना रत नहीं होना चाहिए कि परमात्मा की याद ही ना रहे, परमात्मा का स्मरण ही ना हो, परमात्मा के बारे में कुछ विचार ही ना चले। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम वासना भी मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ये भी एक ऐसा जानवर है जो बुद्धि का विनाश कर देता है। जैसे किसी को पत्ते खेलने की आदत है, ये भी एक काम ही है। तो जब पत्ते खेलेंगे आप, तो आपका दिमाग पत्तों में होगा। कोई भी चीज, कोई भी खेल आप खेलते हैं, वो भी एक काम माना जाता है, जिसमें आप रत हो जाते हैं। परमात्मा की ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता है, आपका स्मरण ही नहीं जाता, परमात्मा को टाइम ही नहीं मिलता है। आप खेल खेलते खेलते, काम करते करते, खाना पीना खा के सो जाते हैं, फिर सुबह जागते हैं, फिर काम। तो काम वासना में भी, काम वासना का शिकार भी जीव होता है, जिससे परमात्मा की ओर भक्ति, परमात्मा की ओर लगन नहीं लगती है। इससे अंतकाल विनाश होता है, अर्थात मंजिल नहीं मिलती, जीवन व्यतीत हो जाता है। तीसरा जानवर है क्रोध। यह जानवर भी बड़ा खतरनाक है। इसका भी शरीर नहीं होता है, लेकिन ये जानवर इतना खतरनाक है कि जब हावी होता है तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय ये नहीं कर पाता है। क्रोध, इसके भी शरीर नहीं होता है, लेकिन जिस पर भी हावी हो जाता है तो फिर
ये किसी को नहीं बख्शता है। क्रोध इतना खतरनाक जानवर होता है। अर्थात क्रोध में लिया गया निर्णय, क्रोध में किया गया कार्य गलत होता है, सही नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। अर्थात क्रोध भी जीव को विनाश के रास्ते ले जाता है, जीव का विनाश ही कर देता है, गलत कार्य करवा देता है, गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा क्रोध आप लोगों को नहीं करना है। मतलब इन जानवरों के बारे में अच्छे से आपको समझना है। ये जानवर आपके बुद्धि का विनाश कर देंगे, आपका विनाश कर देंगे, आपको मंजिल तक नहीं ले जाएंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचने देंगे। अर्थात इन जानवरों से आप लोगों को सावधान रहना है। फिर चौथा जानवर आता है लोभ। लोभ का मतलब लालची व्यक्ति। लालची व्यक्ति पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी पैसों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। जो उचित है वही करेगा। अर्थात लोभ लालच में भी, लोभ लालच मतलब लोभ रूपी जो जानवर है, लोभी रूपी जो जानवर है, ये भी मनुष्य को मंजिल की ओर नहीं जाने देता। क्योंकि दिन रात उसे इसी बात की चिंता होती है कि आज मैंने 2000 कमाया, कल मुझे 4000 कमाना, फिर परसों मुझे 8000 कमाना। ऐसा सोचने का उसका बढ़ता ही जाता है। अर्थात अंत में उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि परमात्मा की भक्ति भी करनी है, करना चाहिए। लोभी लोग परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो पैसा बचाने के चक्कर में होते हैं। तो उनके अंदर सेवा भाव आएगा कहां से? और सेवा भाव जब तक आएगा नहीं, सदगुरु की शरण मिलेगी नहीं, सदगुरु की शरण मिलेगी नहीं तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो लोभ रूपी जानवर भी मनुष्य का विनाश कर देता है, मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य तक नहीं जाने देता है। ठीक, आपने 4 जानवरों के नाम अभी सुने हैं, संशय, काम, क्रोध, लोभ। एक और बतला देते हैं, तो बहुत सारे जानवर। मोह, मोह जिसे हम साधारण शब्दों में प्रेम कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं। किसी पर मोहित हो जाना, किसी की सूरत पे, किसी की अदाओं पे, है ना, किसी की बातों पे, वो अच्छा बोलता है। जैसे आप वर्तमान में देखते होंगे फेसबुक में, कभी कभी हमको भी देखने को मिल जाता है, कपिल शर्मा शो, जिसने इंडिया लेवल में अपने कॉमेडी सर्किट को आगे बढ़ाया और लगभग सभी बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को उसने खींच भी लिया, आकर्षित कर लिया। यानी मोहित होना, किसी पर इतना प्यार बरसाना जो हद से ज्यादा हो। ऐसी स्थिति में भी भक्ति से आदमी गिर जाता है, भक्ति नहीं कर पाता है, भक्ति के मार्ग में पीछे रह जाता है, किसी पर मोहित हो जाना। आपको इस संसार में अपने गुरु पर भी मोहित नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना। मोहित नहीं होना है, गुरु के ज्ञान से आपको मतलब रखना है, गुरु से नहीं। गुरु की सेवा करना ही आपका धर्म होता है, परंतु मोहित नहीं होना है, ये ध्यान रखना। जो वास्तविक ज्ञान है, गुरु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। और गुरु
जब तक आप जीवित हैं तो गुरु का स्मरण रखना आवश्यक है, क्योंकि गुरु इस संसार में सबसे बड़ा पद है, क्योंकि गुरु के जरिए ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए गुरु पूजनीय होता है। तो आपने समझा, मोहित नहीं होना। जैसे नहीं कहते किसी पर आप मोहित हो जाएंगे तो वो जैसा बोलेगा ना आप वैसा ही करेंगे, जबकि आपको गुरु के बताए मार्ग पे चलना है। तो गुरु पे भी मोहित नहीं होना है, यहाँ ध्यान रखना। जो लोग गुरु पर मोहित हो जाते हैं ना, उन लोगों के समझ में फिर ज्ञान नहीं आता, क्योंकि वो मोहित हो गए। तो तुम्हें ज्ञान से वास्ता रखना है, ज्ञान से नाता रखना है, ज्ञान से मतलब रखना है आपको। किसी के चेहरे पर मोहित हो जाना, किसी के संगीत पर मोहित हो जाना, किसी की कॉमेडी में मोहित हो जाना, है ना, कि अरे उसका कॉमेडी अच्छा आता है, वो अच्छा खेलता है, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा बजाता है ना, वो अच्छा ऐसा करता है वैसा करता है, जो भी है। तो इस प्रकार से आपको किसी पर भी संसार में मोहित नहीं होना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उच्च स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब ज्ञान को फिर समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन तो खेल में लगा हुआ है। ये खेल है जगत का, और ये खेल खेलते खेलते आपका जीवन निकल जाएगा तो मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन जानवरों से सावधान रहना। ईर्ष्या भी बहुत बड़ा जानवर है, जो बिना चोट के ही दर्द देता है। ईर्ष्या, और ऐसे कई जानवर हैं। तो इन जानवरों से आपको सावधान रहना है, अगर आपको मोक्ष रूपी ज्ञान प्राप्त करके मंजिल प्राप्त करना है तो। और अगर आपको लगता है कि भक्ति खेल है तो फिर आप नादान हैं और आपकी गलत फहमी है। भक्ति सरल है भी, और भक्ति से कठिन कोई कार्य भी नहीं है। दोनों चीजें समझना है। सरल उसके लिए जिसका संसार में मन नहीं लगता और परमात्मा की तलाश है उसको, उसके लिए सरल है। कठिन उसके लिए है जो संसार में ही रमा हुआ है, संसार में ही उसका मन लगता है, उसके लिए बड़ा कठिन है। लेकिन जिसका इस दुनिया में मन नहीं लगता, वो केवल परमात्मा को पाना चाहता है, तो वो परमात्मा को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति के लिए सरल है। लेकिन जिसका संसार में मन लगा हुआ है, लोभ लालच में मन लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहानेबाजी करेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो नाटक करेगा। तो नाटक करने वाले नाटक में फंसे रहेंगे, और जिद करने वाले, अटल सिद्धांत में चलने वाले मंजिल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इन जानवरों के बारे में हमने आपको बतलाया। जिन जानवरों के बारे में जानकर आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमी है। आप अपने अंदर के जानवरों को देखो, कौन सा जानवर आपको ज्यादा प्रताड़ित कर रहा है, कौन सा जानवर आपको ज्यादा कष्ट दे रहा है। अर्थात इन जानवरों से सावधान रहो अगर भक्ति के मार्ग में हो तो। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।